आज के लेसन में जो आप सीखने वाले हैं, अगर आपने इसे ढंग से सीख लिया तो लिटरली आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हां, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जो आज हम सीखने वाले हैं, अगर आपने उसे ढंग से सीख लिया तो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेबर टू लीडरशिप। आप बहुत मेहनत करते हो, आप सारे काम खुद से करने की कोशिश करते हो, दैट इज लेबर। वो आप खुद काम कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट अल्टीमेटली जो लीडरशिप का एसेंस है वो है कि हम लेबर को लीडरशिप में बदल दें। सी दो तरह के काम होते हैं। एक काम वो है जो आपके बिना नहीं हो सकते, द थिंग्स कैन नॉट बी डन विदाउट यू, और फिर दूसरे काम है द थिंग्स कैन बी डन विदाउट यू। एक ऐसे काम जो आपके बिना नहीं हो सकते और दूसरे वो काम है जो आपके बिना हो सकते हैं। सो आपको ये समझना है, पहले तो वो कौन से काम है जो आपके बिना नहीं हो सकते, उन्हें लिख लो। जैसे कि अब जो आप एक कोर्स ले रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, क्या ये आपके बिना हो सकता है? ये आप ही के लिए है, इसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। पर अगर आपके घर में आपके फादर कुछ लाने के लिए आपको कह रहे हैं मार्केट से, सो ये काम आपके बिना भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो आपको देखना है। अल्टीमेटली हम सबके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ये जो टाइम की बात है ना, टाइम इज लिमिटेड। उसी टाइम के अंदर हमें बहुत कुछ करना है। आपको क्या लगता है जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं? मेहनत करने का और अल्टीमेटली रिजल्ट्स अचीव करने का रिलेशन नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपकी मेहनत पे आपके रिजल्ट्स डिपेंडेंट नहीं है। यहां पे मैं आपको एक ना कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, जंगल के अंदर जो मंकी होता है, जो बंदर होता है, उसे जंगल का राजा बना दिया जाता है। अब जब मंकी जंगल का राजा बन जाता है तो सारे जानवर अपनी प्रॉब्लम्स लेके मंकी के पास आते हैं। अब मंकी को राजा बनते हुए देखते हुए जो शेर होता है वो बहुत नाराज हो जाता है, और क्योंकि शेर नाराज हो जाता है कि भाई मैं इतना ताकतवर हूं और तुमने बंदर को जंगल का राजा बना दिया, तो वो क्या करता है, बकरी के बच्चे को उठा के ले जाता है। अपनी गुफा में बकरी के बच्चे को उठा के ले जाता है। अब जो बकरी होती है रोते रोते बंदर के पास पहुंचती है और बोलती है, महाराज आप इतने बड़े जंगल के राजा हो, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसे शेर उठा के ले गया है, आप प्लीज कुछ करिए, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, आप राजा हो, आप प्लीज कुछ करो। अब जो मंकी किंग होता है, जो बंदर होता है, वो अपने सिंहासन से उतरता है, और उतरने के बाद क्या करता है, थोड़ा आगे जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग लगाता है, फिर दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ के ऊपर छलांग लगाता है। अब ऐसे ही वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से इधर वाले पेड़ पे आमने सामने छलांग लगाता रहता है, और ऐसा करते करते 5 मिनट हो जाते हैं। अब बकरी की मां रोते रोते बोलती है कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, इतनी देर में तो जो शेर है वो मेरे बच्चे को खा जाएगा, आप क्या कर रहे हो? वो बंदर कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेहनत कर तो रहा हूं मैं, एक्टिविटी कर तो रहा हूं मैं, कुछ ना कुछ तो कर तो रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग इट नाउ? हम लोग एक्टिविटी बहुत करते हैं, वो लेबर वाला काम बहुत करते हैं, बट लीडरशिप वाला काम नहीं करते। अब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपके बिना भी हो सकते हैं। अगर आपको सच में किसी चीज की अर्जेंसी है, आपने कभी याद किया है जब आपके एग्जाम्स होते थे, उस टाइम पे जब एग्जाम का टाइम चल रहा होता था, आप क्या बोलते थे अपने माँ बाप को कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, मैं नहीं जा रहा खेलने, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका फोकस एक चीज पर है। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिना नहीं हो सकती, वो आपको करनी थी। बाकी सारे काम डेलीगेट हो सकते हैं। एक लीडर क्या करता है, लीडर्स के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो हमेशा डेलीगेशन में बिलीव रखते हैं। वो लोग जो उस चीज को करने के लिए अच्छे हैं, उन्हें वो हायर कर लेते हैं, उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं। अब लेट से आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपकी टीम बहुत बड़ी है या आपकी टीम बड़ी बन रही है, अब कोई एक एरिया में रहता है, कोई दूसरे एरिया में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, और सबको आपसे प्रेजेंटेशन करवानी है अपने लोगों की, और सब आपका टाइम चाहते हैं। अब टाइम तो लिमिटेड है, आप सबको टाइम नहीं दे सकते। तो होता क्या है, एक लीडर को यह पता है कि अगर मैं हर जगह जाऊंगा तो एक तो मैं पागल हो जाऊंगा और अल्टीमेटली कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा। वो क्या करता है, वो डेलीगेट करता है। वो देखता है अगर मैं उधर जा रहा हूं तो उससे बढ़िया है मैं उस इंसान को कुछ टाइम ट्रेन कर दूं कि वो अपनी मीटिंग, अपनी प्रेजेंटेशन खुद ले सकता है।
आप हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम ट्रेनिंग पे नहीं देना चाहते, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे देना चाहते हो, आप इन्विटेशन पे देना चाहते हो, आप अपने काम पे देना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप मुझे अपॉइंट कर लेते हो। कैसे? आपने मेरी ये कोर्स लिया, आपने अपनी पूरी टीम में बोला कि पुष्कर सर का कोर्स ले लो। अब आपने क्या किया, आपने डेलीगेट कर दिया, आप फ्री हो गए। अब ट्रेनिंग 2 महीने की मैं दे रहा हूं और आपने उस पर्सन को अपॉइंट कर लिया जो आपके लिए काम कर सकता है। सिमिलरली जो लीडर्स होते हैं और चीजों के लिए डेलीगेशन देखते हैं, हर जगह पे डेलीगेट करो। अब मैं भी सारे काम नहीं कर सकता, मुझे पता है कि अगर मेरा एक बिजनेस है उसे संभालने के लिए अगर मुझे किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपना सारा टाइम दूंगा तो नहीं होगा। क्या आपको लगता है मुकेश अंबानी रिलायंस के अंदर सारे काम करता है? रिलायंस फ्रेश को अगर खोलना होता है तो क्या मुकेश अंबानी आके खोलता है? नो, उसने डेलीगेट कर रखा है और वो फ्री है। जो जितना बड़ा आदमी होता है, जो जितना बड़ा बनना चाहता है, वो उस लेवल पे डेलीगेशन को जानता है, समझता है। और अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको डेलीगेशन को समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं आपको $1 मिलियन क्वेश्चन देने वाला हूं, एक ऐसा सवाल जो आपको हमेशा अपने आप से पूछना है। जब भी आप ये सवाल अपने आप से पूछते रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, आप 1 लेवल अप जाते रहोगे। और वो सवाल ये है, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। कैसे ये मेरे बिना हो सकता है? हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है? आप कोई भी काम कर रहे हो, ये मेरे बिना कैसे हो सकता है? हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। आज मैं जो भी कर रहा हूं, ये मेरे बिना कैसे हो सकता है? अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो ये गाड़ी मेरे बिना कैसे चल सकती है? एक ड्राइवर रखना पड़ेगा। सो ऐसे ही सोचते हुए मैंने एक ड्राइवर रख लिया। आपको क्या लगता है? आपको लगता है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं और ड्राइवर चला रहा होता है, उन्हें तो मजे नहीं आते? नहीं, वो इंसान जो पीछे बैठ के काम कर रहा है ना, उसे पता अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो वो काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपना टाइम चाहिए, टाइम लिमिटेड है। और वो पीछे बैठ के जो काम कर रहा है, उतने टाइम के अंदर वो इतने पैसे कमा लेता है कि वो एक और वैसी गाड़ी खरीद सकता है। सो टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी एंड लीडर्स नो व्हाट टू डेलीगेट एंड हुम टू डेलीगेट। आपको लगता है एक बड़ा आदमी होता है, उसके घर में 10-12 नौकर होते हैं, क्योंकि वो 10-12 नौकर वो काम करें कि जिससे वो इंसान फ्री रहे, उसके टाइम की वैल्यू है। तो एक इंसान अगर अपना टाइम दे सकता है और आपके टाइम की वैल्यू बढ़ सकती है तो बढ़ाओ। आज से आपको डेलीगेट करना सीखना है कि आप डेलीगेट कर पाओ। हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछते रहो, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, ये मेरे बिना कैसे हो सकता है? आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने लिखा है MVP, दिस इज V। अब ये जो MVP है, इट मींस मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, MVP। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी कौन सी है। बाकी सारी चीजों को एक तरफ कर दो, जो MVPs हैं उनके ऊपर ध्यान दो। जो लीडर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि उनकी MVPs कौन सी हैं और वो बाकी सारे काम को डेलीगेट कर देते हैं। देखो, अगर आप पैसे कमाओगे, आप मानते हो कि मुझे जिस चीज से पैसे आते हैं वो मेरे लिए MVP है, तो बाकी सारे काम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर आपको घर वाले कहीं और कुछ लेने के लिए भेजते हैं, कुछ काम होता है, तो वहां पे एक मुंडू रखो ना, एक लड़का रखो ना 10-12 हजार का, आप पैसे कमाओ ना, आप वो काम करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, आप मेरा ये कोर्स ले रहे हो, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मैं आपको एक ऐसा लीडर बनाना चाहता हूं कि आपके टाइम की वैल्यू बढ़े, और उसे बढ़ाने के लिए आपको मुझे MVP सिखाना पड़ेगा। आपकी प्राइम एक्टिविटीज कौन सी होंगी जिनसे आपको वो मिले जो आपको चाहिए। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके लिए इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू नोट डाउन कि आपके लिए आपकी प्राइम एक्टिविटीज कौन सी हैं। अब फाइनली आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको वो प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये चीजें कैसे होंगी। लेट से आपको लगेगा कि आपकी टीम बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है, आपको टीम को ट्रेन करना है, तो क्या प्रोसेस हो सकता है? हो सकता है आप कहते हो कि मुझे उन्हें टाइम देना पड़ेगा, वीकली इतना देना पड़ेगा, इसके अलावा आपने कोर्स भी करा दिया, आपको लगता है कि उनके टेस्ट लेने पड़ेंगे। सो वो पूरी प्रोसेस क्या है, उसे आइडेंटिफाई करो कि किस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी टीम को एक्चुअल में ट्रेन कर सकते हो। सो आपको आपकी MVPs पता लगेंगी और अल्टीमेटली आपको निकलना है यार लेबर से बाहर निकलो, लीडरशिप की तरफ जाओ, डेलीगेट करना सीखो। हमेशा अपने आप से सवाल पूछो, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी।
अपने एमवीपीज, अपनी प्राइम एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो, उन चीजों पे ध्यान दो, बाकी सब डेलीगेट कर दो। एंड फाइनली मूव टुवर्ड्स वन लेवल अप, हमेशा एक लेवल ऊपर जाने की सोचो। सारे काम बेस लेवल पे आके मत करो, वो लोग जो कर सकते हैं उन्हें रिक्रूट करो। अल्टीमेटली आप ये देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, हमारे बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आप स्पॉन्सर कर सकते हो अपनी वीकनेस। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि भाई मेरे पास मैच्योरिटी कम है, मेरे पास एक्सपीरियंस कम है, मेरी एज कम है, तो आप किसी ऐसे इंसान को ला सकते हो जो आपसे एज में, एक्सपीरियंस में ऊपर है। अगर आपको लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो क्या आप अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर कर सकते हो? डेफिनेटली आप अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर कर सकते हो। इन नेटवर्क मार्केटिंग यू कैन स्पॉन्सर योर वीकनेस। सो जब भी आपको लगता है कि मैं इस चीज में कम हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। सो रिक्रूट दोस पीपल जो आपकी वीकनेस है उनकी स्ट्रेंथ हो, एंड इन दिस वे यू विल मूव वन लेवल अप। स्ट्राइव टुवर्ड्स दैट एवरी टाइम कि आपको एक लेवल ऊपर जाना है, एक लेवल ऊपर जाना है, और जो डेलीगेट कर सकते हो करो। सो आज आपने सीखा कि लर्न टू डेलीगेट। अल्टीमेटली हमेशा अपने आपसे एक सवाल पूछो, क्या सवाल पूछना है? हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, एंड अपनी एमवीपीज के ऊपर ध्यान दो, जो वर्कशीट में काम लिखा है वो करो। एंड फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।